करीब करीब 2/3 लोग कहते हैं, 2/3 लोग ये कहते हैं कि उनका विश्वास उठता जा रहा है इस पूरे मामले से, और ये बहुत गंभीर बात है। पहली बार वीएचपी की तरफ से कहा गया है कि इस पे एफआईआर होना चाहिए। इतने दिन आपको क्यों नहीं लगा? साहिल भाई, शायद इतने दिन आप लोगों ने सुना नहीं। लगातार तरीके से विश्व हिंदू परिषद ने पहले दिन से एक स्टैंड बहुत क्लियर रखा है। हमारा अपीयरेंस ये ना माना जाए कि चोरों को डिफेंड करने के लिए, हमारा अपीयरेंस ये माना जाए कि एसआईटी जांच पे भरोसा करा जाए, जो कल्प्रिट पाया जाए, जिसपे प्राइमा फेसी एविडेंस पाया जाए, जो इन्वॉल्व अगर पाया जाए उस पर एफआईआर करके उसके साथ कानूनी कार्रवाई करी जाए। और यही तो मांग आज करी है, और ये मौखिक मांग नहीं है, ये तो लिखित मांग भी अब आप लोग के पास है कि पहली बात तो एफआईआर हो, और एफआईआर जो कल्प्रिट पाया जाए उस पर एफआईआर हो, फास्ट ट्रैक कोर्ट बना जाए, एक्सपीडिएट इन्वेस्टिगेशन हो। ये मांगे तो विश्व हिंदू परिषद पहले दिन से कर रहा है, लेकिन हम सुन नहीं पा रहे थे। क्यों? क्योंकि हम सारे ही एक जगह पे थे कि वहां से सुना है, उससे देखा है, उससे पता चला है, उसने कहा है। आज अभी संजय सिंह बैठे थे आपके समक्ष में, चलिए हमने शायद सुना नहीं होगा, बहुत बड़ी बड़ी बातें करी। 22 तारीख को एसआईटी की रिपोर्ट आ चुकी है, अब तक वो रिपोर्ट पब्लिक नहीं की गई है। हाँ। लेकिन 2 दिन के बाद आकर आपके कार्यकारी अध्यक्ष कहते हैं कि एफआईआर किया जाए। ये मांग तो पहले से चल रही है। किसी भी चीज की अगर जांच करनी है तो बिना एफआईआर के आप जांच कैसे कर सकते हैं? ये भी रिपोर्ट्स आ रही है कि ऑडिट रिपोर्ट्स में ये कहा गया था कि आपके दान प्रबंधन में कुछ गड़बड़ियां हैं, उसको एसओपी बनाइएगा, लेकिन उसके बावजूद नहीं बनाया गया था। ये भी तो सारी चीजें सामने आई थी अमितोष जी। हाँ साहिल भाई, अब मैं उस पर बता देता हूं। जो एफआईआर और एसआईटी का पॉइंट है वो बहुत एक टेक्निकल पॉइंट है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट के प्रेसिडेंट्स है जहां पर लिखा गया है साफ तौर से कि एफआईआर का मैंडेटरी प्रोसीजर नहीं है अगर एसआईटी फॉर्म करनी है तो। मैं आपको 2 केस भी दे देता हूं, आप उसको पीसीआर से चेक भी कराइएगा अपनी टीम से। पहला केस है स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस बजरलाल 1992 में। साफ तौर से उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एफआईआर मैंडेटरी ग्राउंड है, देयर इज नो डिस्प्यूट विद इट। लेकिन अगर एसआईटी गठित करना है तो स्टेट कर सकता है। माइंड को चैलेंज नहीं कर रहा हूं अमितोष जी, मैं आपके लीगल माइंड को चैलेंज नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ये मामला ये लीगल है ही नहीं, ये तो श्रद्धा का मामला है। जब भी इस तरीके की अगर गंगा में कोई अगर तो लीगल उठ रहा है ना, कोई पार्टी करता है, कोई अगर नॉनवेज खा लेता है, उस पर भी एफआईआर तुरंत हो जाता है सर। अमितोष जी, ये तो मामला बहुत गंभीर है, इसकी तो जांच भी करने के लिए कोई तैयार नहीं था। जब बहुत ही आरोप हो गए, जब नृपेंद्र मिश्रा सामने आकर कहने लगे कि हाँ गड़बड़ियां हैं, तब जाकर ये बात हुई है एसआईटी की। हाँ, किसने कहा? नृपेंद्र मिश्रा बहुत गलत फैक्ट्स कोट कर रहे हैं। मैं आपका सम्मान करता हूं, नृपेंद्र मिश्रा से बहुत पहले ट्रस्ट ने बोल दिया था एसआईटी को गठन करना चाहिए, और रिक्वेस्ट करिए ट्रस्ट ने। अगर आपके पास प्रूफ है नृपेंद्र मिश्रा के इंटरव्यू के बाद है तो प्रूफ आप दिखाइएगा, सबकी दुरुस्तों की जानकारी। दूसरा, नृपेंद्र मिश्रा, जैसा आपने संजय सिंह जी को कहा कि नृपेंद्र मिश्रा ट्रस्ट के अध्यक्ष नहीं, वो ट्रस्ट के अध्यक्ष नहीं है, ही वाज ए प्रेसिडेंट ऑफ कंस्ट्रक्शन कमेटी, जो ट्रस्ट की है लेकिन कंस्ट्रक्शन कमेटी के अध्यक्ष है। तीसरी बात यह है कि जो मांग उठ रही है वो लीगल मांगे तो उठाई जा रहे हैं कि एफआईआर क्यों नहीं हुई, एसआईटी क्यों गठन हो गया, तो जवाब लीगल का लीगल दिया जाएगा। चौथी बात, जांच क्यों जरूरी है साहिल भाई? क्योंकि आज ही ओरछा मंदिर के राम मंदिर केस में कांग्रेस में आक्षेप उठाए थे, मोहनलाल तिवारी था, उसको आज एफआईआर क्वॉश हो गई है, उसकी 9 साल के बाद एफआईआर क्वॉश हो गई है। और यही कांग्रेस सरकार थी जो 2024 में केदारनाथ बद्रीनाथ पे भी आक्षेप लगाई थी, एसआईटी गठित हुई, कुछ नहीं मिला। तो मुझे लगता है आक्षेपों के अलावा, एलिगेशन के अलावा जांच होनी चाहिए। संजय सिंह को बुला लिया ना एसआईटी में, मतलब कोऑपरेशन सब जगह है, लेकिन उसके बावजूद भी आक्षेप उठाना वो आस्था के नाम पर। अमितोष जी, आस्था के नाम पर कई सारी जगह पर हमने देखा हुआ है, खास करके उत्तर प्रदेश में सिर्फ आस्था को चोट पहुंचाने के नाम पर एफआईआर दर्ज हुए हैं। लेकिन यहां पर 2 दिन हो चुके हैं एसआईटी के रिपोर्ट आने के बाद, अभी तक राज्य सरकार ने इस रिपोर्ट को पब्लिक नहीं किया हुआ है, और ना ही एफआईआर की बात भी इस पे की जा रही है। आपके पास दोबारा आऊंगा, लेकिन आलोक शर्मा, क्या आपको लगता है कि जल्द से जल्द सबसे पहले एफआईआर होना चाहिए? और ये एसआईटी की रिपोर्ट, यह अंतरिम रिपोर्ट है, लेकिन क्या यह सार्वजनिक होनी चाहिए? आलोक शर्मा। देखिए, पहले शुरू में लगा था दाल में काला है, फिर लगा पूरी दाल ही काली है, अब लग रहा है कि पूरे कुएं में ही भांग पूरी तरह से घुली हुई है। और अब तो और भी लग रहा है कि एक तरफ डकैती है और डकैती के बाद सीना चोरी भी है। ये चोरी नहीं है, पहले लगा था ये चंदा चोर हैं वीएचपी वाले और आरएसएस वाले लोग, निर्मोही अखाड़े के माल को खा गए, ये बहुत दिन तक जवाब नहीं दे पाए आज तक। फिर लगा नहीं ये तो जमीन के लुटेरे हैं। फिर अब और भी आगे बात बढ़ गई कि ये तो चढ़ावे के डकैत हैं। दुर्भाग्य ये है कि ट्रस्ट कहता है कि साहब हमारी जांच कर लो, जांच कौन करता है? उन्हीं के लोग, बड़े सीनियर लोग। फिर आज ये वीएचपी वाले लोग फेस सेविंग के लिए आ गए, जब सबूत पबूत सब निपटा दिए, गोपाल राव कर्नाटक भाग गए, वो हौसबोले से मिल लिए, सब हो गया, अब कह रहे साहब एफआईआर कर लो। अरे भाई, आप लोग इस देश को बेवकूफ समझते हो? एसआईटी बना दी, एसआईटी बना दी, एसआईटी का खेल हो रहा था। देखिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला,
7 से 8 तहरीर आई, किसी पे एफआईआर नहीं हुई। नहीं तो आप भाषा कारण की क्या मर्यादा है क्या कि है? मेरे एफआईआर संगठन के व्यक्ति का तब नाम होगी है, ना भाषा जब की जांच मर्यादा करना क्या है? चाहेगा कोई। अरे भाई कोई बात नहीं, प्लीज प्लीज प्लीज, डकैतों के साथ यही भाषा बहुत अच्छी भाषा है। मैं आपकी भाषा आपके लिए कुछ नहीं कहा, मैंने आपको डकैतों आप के लिए सर्टिफिकेट कहा नहीं चाहिए। अगर आप डकैत हैं तो जरूर आप आपके लिए छोड़िए, कहा बात है करिए, मेरे संगठन का नाम मैं लिया वापस बगैर आता हूं मैं। अरे भाई आप आपकी भाषा साहिल, आपकी जितनी नीचा साहिल मैं चुप हो जाता हूं। ठीक है ठीक है ठीक है, इनको बुलवा लीजिए ठीक है ठीक है, नहीं नहीं ठीक है। साहिल आलोक अगर शर्मा ये जी, personally आलोक शर्मा जी विश्व आपकी बात परिषद का नाम लेके इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं नहीं करेंगे कोई तो मैं ऑब्जेक्ट नहीं करूंगा। नहीं नहीं, अमितोज जी ठीक है। आलोक शर्मा जी आपकी बात खत्म करिए, चलिए। जी जी देखिए दुर्भाग्य ये है कि डकैती कर रहे हैं, प्रभु राम के घर में डकैती कर रहे हैं, इनको नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। और ऊपर से कुछ लोग बैठ जाते हैं टीवी पे डिफेंड करने के लिए, साहब हम तो ये कर रहे हैं, हम तो वो कर रहे हैं। अरे आप लोगों ने डकैती डाली है वहां पर, ये प्रभु राम का घर था। सोचिए जो राम को डकैती, राम के घर में डकैती डाल सकते हैं, देश में क्या किया होगा इन लोगों ने। 12 साल से हम टीवी पर बैठकर चिल्ला रहे हैं, सबूत भी हैं, गवाह भी हैं, डकैती का माल भी है। आलोक जी, एसआईटी 6 दिन तक वहां रही भी है, क्या आपको 150 लोगों से पूछताछ भी क्या आपको हुई लगता है है, कि सीसीटीवी तुरंत FIR कैमरा होना भी चाहिए? गायब है, क्या आपको सोना लगता है भी कि गायब तुरंत है। FIR एक होना मिनट यार चाहिए? मैं बोल दूंगा। नहीं बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए एफआईआर। क्यों होना चाहिए एफआईआर, ये सवाल पूछने का है साहिल भाई। मैं कह रहा हूं कि सबूत भी हैं, गवाह भी हैं, डकैती का माल भी है। डकैती का माल गोबर में मिल रहा है। ये कौन है चंपत राय, ये कहां से चला था बिजनौर से? ये विश्व हिंदू परिषद का कार्यकर्ता था कि नहीं था? ये हरिद्वार में क्या कर रहा था, ये देहरादून में क्या कर रहा था? लेकिन आज वीएचपी ने मांग कर दी है कि एफआईआर होनी चाहिए। गजब है भाई, चोरी मांग कर रहे हैं कि एफआईआर होनी मैं काउंटर चाहिए। करूंगा आलोक शर्मा को। ये सारे फोटो खींचकर वो टिन्नू मिड्डू डिंडू जो थे वो किसके लोग थे भाई? सारे परिवारवादी लोग आरएसएस के थे, और आरएसएस ही मांग कर रही है कि एफआईआर होनी चाहिए। अरे भाई ये कुल बड़े मिलाकर बड़े अभी जो क्या है महल ना बने हैं ना कि साहिल जो जी, भी इस ट्रस्ट से साहिल जुड़े जी, हुए महल हैं बने हैं उन पर RSS के। व्यक्तिगत ये सवाल राम उठना मंदिर का शुरू हो माल गया है। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी भी यहां पर उठा रही है। साहिल भाई बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए आलोक शर्मा जी की जिस तरह की भाषा का प्रयोग है उतना निचला तो मैं इस स्तर पे नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं इनसे कुछ सवाल आपके माध्यम से पूछूंगा। इनकी सारा सनातन राम जन्मभूमि के ऊपर में टारगेट करके बिना एविडेंस के और बिना एसआईटी को अप्रोच करे सवाल हुए मत पूछो, सिर्फ जवाब दो, आक्षेप FIR लगाते हुए क्यों ही नहीं हो हो रहा रही? है। कार्तिकेय दीपम में क्या हो गया? अरे चुप गोबर में रहिए। पैसे कार्तिकेय पड़े हुए दीपम में क्या हो गया? गुरुवार मंदिर में क्या हो हमारे गया? भाई सवाल सबरीमला में कांग्रेस से क्या हो पूछ रहे हैं गया? आप लोग। फ्लैग पोल पोस्ट में बेशर्मी क्या हो गया? कहते हैं 5-7 कोई करोड़ रुपए आप निकाल लेते हैं मंदिरों में, हो गया तब भाई। सनातन आहत नहीं होता आपका? प्रभु तब राम सनातन को आहत, भी कार्तिकेय लूट दीपम में खा रहे सनातन आहत नहीं हुआ आपका? गुरुवार प्रभु मंदिर में राम को सनातन भी आहत लूट नहीं हुआ खा आपका? रहे हैं लोग। अयप्पा मंदिर में सनातन गजब है आहत नहीं भाई। हुआ आपका? फ्लैगपोल विषय में सनातन आहत नहीं हुआ आपका? केदारनाथ बद्रीनाथ पे अरे आक्षेप भाई, लगा रहे थे, अमितोष जी, आहत नहीं हुआ आपका? सरकार है मैं जो- कुल मिला के अमितोष साहिल भाई जी, एक ही बात कह रहा अमितोष हूं। जी। गजब है भाई। मैं साहिल भाई यार बदतमीज ठीक है। लोगों को बैठा लेते हैं आप लोग। भाजपा तो भाग गई, बदतमीजों को अमितोष बैठा जी, देते हैं अमितोष टीवी जी। पर। भाजपा तो देखिए एक मिनट, आलोक शर्मा भाषा जी, देखिए साहिल भाई, बीच- मुझे बीच- समझ नहीं आ रहा नहीं, आप लोग प्लीज। क्यों नहीं रहे हैं।